हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गॉसिप विद सोनी। जैसा कि आपने देखा मेरे लास्ट वीडियो में कि हम जूसी स्टेशन तक वाराणसी से बस में पहुंचे थे और उसके बाद हमने 3 अलग अलग ऑटो की कि एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक, फिर तीसरे चौराहे तक। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको पूरा मैप दे दूंगी कि हम कौन कौन से लोकेशन से गए और कहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 लेन है। एक लेन में खाली चलने वाले लोग जा रहे हैं और दूसरे में बाइक, ऑटो रिक्शा वगैरह जा रही है। ये बहुत छोटा सा रोड था तो यहाँ पर बड़े व्हीकल की एंट्री ही नहीं थी। ये जो बाइक वाले हैं वो 200 रुपये में आपको आगे के चौराहे तक लेके जाएंगे। बट हमने पहले से ही सोच के रखा था कि चलना पड़े तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर ऑटो रिक्शा मिलती है तो वेल एंड गुड। बट बाइक पर बैठना ठीक नहीं लग रहा था तब हमें। हम थोड़ा सा आगे चलते चलते आए तो देखा कि जो चलने वाली लेन है वो और हमारी लेन दोनों बाद में एक ही हो गई। और आप देख सकते हैं कि सरकार ने बहुत सारी सुविधा की है। जूसी योजना 2, जूसी योजना 3, ये सब आवास योजना है। हम न्यूज़ वगैरह में देखते हैं कि इतने सारे लोग चल के जा रहे हैं और कुछ 10 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। वो सब इतना सच नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ना सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड है कि कितने लोग आए हैं। अगर कम लोग हैं तो ऑटोमेटिक 2 व्हीलर्स अलाउ हो जाते हैं और 2 व्हीलर्स से हम आराम से जा सकते हैं। ऑटो रिक्शा भी अलाउ हो जाती है। अभी ये जो चलने वाले लोग हैं वो एक्चुअल में बड़े बड़े ग्रुप है, तो ये लोग ही सामने से ऐसा प्रीफर करते हैं कि हम चल के ही जाएंगे। अदरवाइज़ दूसरे लाइन पे आप देख सकते हैं कि कार भी जा रही है। इवन ये वाले रोड पर हम जहाँ पर स्टार्टिंग में उतरे थे वहाँ पर पुलिस थे खड़े और उन्होंने बताया कि अगर आपको वापस जाना है तो उसके लिए आप ये रास्ते से जाओ, राइट साइड से। अगर संगम में जाना है तो लेफ़्ट रास्ते से जाओ। तो फिर हम लोग लेफ़्ट में आ गए और जैसे जैसे आगे आते गए तो रोड भी बड़े होते गए और देखा हमने कि अभी लेफ़्ट साइड में सब लोग चलने वाले हैं और राइट साइड में व्हीकल्स जा रहे हैं, वो भी कार भी जा रही है इवन। तो मैंने यहाँ आने से पहले कुछ ज़्यादा न्यूज़ चैनल वगैरह नहीं देखा था, कुछ ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस भी नहीं देखे थे। मैंने नॉर्मल रील्स देखी थी कि हमें कैसे कौन से लोकेशन पर पहुँचना चाहिए और कैसे संगम तक जल्दी पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर आकर मैंने देखा कि लोग बहुत बड़े बड़े ग्रुप में आ रहे थे और उन लोगों ने ऐसे रस्सी लगाई थी अपने चारों तरफ कि जिससे पूरा ग्रुप एक ही लाइन में चलता रहे और कोई गुम ना हो जाए। ये वाली टेक्निक देख के मैं एक्चुअली इम्प्रेस हो गई थी। फिर बाद में पता चला कि सभी लोग ऐसे ही आ रहे थे। पर ये रस्सी वाला आइडिया इतनी भीड़ हो तब तक ही ठीक लगता है। अदरवाइज़ जैसे ही आगे जाते जाते अगर ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो उनके ही ग्रुप का, अगर इतना बड़ा ग्रुप है तो उनके ही ग्रुप का एक बंदा, जो फर्स्ट बंदा होता है, वो डायरेक्शन चूज़ करता है। तो अगर वो लेफ़्ट में जा रहा है, उसको लेफ़्ट में जगह दिखी, बट पीछे का बंदा है उसको लग रहा है नहीं राइट में डायरेक्शन है, राइट में से जगह है, तो फिर ये पूरा ग्रुप इधर उधर हो जाता है और ये लोग दूसरे लोगों को भी परेशान करते हैं। जब हम रिटर्न में आ रहे थे तब ऐसे ही ये रस्सी वाले लोगों की वजह से एक आंटी के गले में रस्सी आ गई और जो दूसरा बंदा था वो अपने हिसाब से रस्सी खींच रहा था कि भाई आगे इस साइड जाना है, इस साइड जाना है। फिर वो आंटी ने जैसे तैसे करके गले से रस्सी निकाली। महाकुंभ जैसी जगह ऐसी है कि कुछ भी प्लान करके अगर आप चलोगे तभी भी मज़ा नहीं आएगा, अगर कुछ भी प्लान करके नहीं चलोगे तभी भी मज़ा नहीं आएगा। तो बेटर है कि जस्ट गो विद द फ्लो एंड जो सिचुएशन में जिस हिसाब से जीना पड़ रहा है उस हिसाब में ढल जाओ। जैसे जैसे हम आगे गए हमें पता चला कि लोग 2 डायरेक्शन में जा रहे थे आगे, तो हमें पता नहीं चल रहा था कि हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो हमने चुपचाप साइड में आ गए और साइड में आकर पुलिस स्टेशन था वहाँ पर ही डायरेक्टली पूछ लिया कि हमें संगम जाना है और चल के ही जाना है, तो फिर अभी कौन सी डायरेक्शन आएगी। तो उन्होंने बहुत पोलाइटली गाइड किया कि ये जो लोग जा रहे हैं उसी डायरेक्शन से जाओ, बाकी के लोग जो दूसरी डायरेक्शन में आप देख रहे हो वो लोग शॉर्टकट अपना रहे हैं जूसी रेलवे स्टेशन जाने के लिए। हमने जहाँ पुलिस स्टेशन में पूछा उसके बगल में ही कंबलगढ़ था और वहाँ पर कंबल भी अच्छे प्राइस में मिल रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी और बैग्स भी मिल रहे थे। बट यहाँ जो लोग आ रहे थे उनका मैंने देखा कि उनका आत्मविश्वास अलग लेवल का है। वो लोग अपना कंबल खुद घर से लेकर आ रहे थे, एक ऐसे प्लास्टिक का मिणिया लेकर आ रहे थे, बैग में बस एक जोड़ी कपड़ा ही लेकर आ रहे थे। और मेरे हिसाब से वो लोग हर साल आ रहे थे त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए, तभी उनको इतना ज़्यादा नॉलेज था कि क्या क्या लेकर आना है, क्या लेकर नहीं आना है। हमने कुछ 5 बजे से ट्रैवलिंग स्टार्ट किया था, फिर यहाँ पर पहुँचते पहुँचते मे बी 6 बज गए थे ऑटो करते करते, और फिर उसके बाद हमने चलना स्टार्ट किया। तो अभी 1 घंटा हो गया है हमें चलते चलते, अभी तक चल ही रहे हैं।
पर हमारा भी सेल्फ कॉन्फिडेंस तब बढ़ जाता था जब हम ऐसे देखते थे कि जो छोटे से बच्चे हैं वो इतना ज़्यादा चल रहे हैं बिना कोई शिकायत किए। और कभी कभी तो एकदम ज़्यादा बूढ़े लोग भी दिख जाते थे कि जो मुश्किल से चल पा रहे थे, वो भी अपने हिसाब से आगे चल रहे हैं अपना सामान खुद उठाते हुए। और वहाँ पर इतने ज़्यादा लोग चल रहे होते हैं तो ऑटोमेटिक एक ऑरा क्रिएट होता है कि जिसमें हमें ऐसा खुद लगता ही नहीं कि हमें थकान महसूस हो रही हो। बस अपने हिसाब से लोग चलते जा रहे हैं। यहाँ आगे आए तो वापस से हमें बाइक दिखने लगी, पर इन बाइक का भी ऐसा था कि अगर किसी ने उनको रोक लिया तो फिर वो वहाँ पर ही हमें उतार देंगे। तो हमारे पास बेस्ट चॉइस थी बस चलना। ये 28 तारीख को शाम के 6:30 बज चुके हैं और सभी लोग मौनी अमावस्या स्नान के लिए 29 के लिए जा रहे हैं। और बोर्ड भी दिखा हमें कि प्रतिष्ठान पूरी आवास योजना जूसी। तो सरकार ने तो अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा व्यवस्था की है। वापस से एक छोटा सा चौराहा आया और हमें साइड में हो जाना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ आमने सामने आ रही थी और वो ज़्यादा रिस्की लग रहा था कि हम कोई गलत डायरेक्शन में ना चले जाए। हम दोनों का सॉर्टेड था कि जब भी ऐसे कुछ रिस्क जैसा लगे कि ज़्यादा भीड़ आ रही है या फिर ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही है तो सिंपली साइड में हो जाना है और खड़े रह जाना है। जैसे ही ये पूरी एक भीड़ निकल जाए उसके बाद हम चलेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं थी वहाँ पहुँचने की। ये जो भीड़ आ रही थी वो लोग शॉर्टकट से आ रहे थे जूसी रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट। बस फिर थोड़ा आगे चलते हम पहुँच गए दिव्य महाकुंभ 2025 और फिर तो लाइटिंग स्टार्ट हो गई, एक अलग से माहौल बन गया, थोड़ा सा जोश आ गया हम में भी। और हम जहाँ पिछले चौराहे पर रुके थे, जहाँ फंस गए थे कि हमें सेक्टर 19 तक जाना है तो कौन से रास्ते से जाए, क्योंकि वहाँ पर हमें 3 अलग अलग शॉर्टकट दिखे जहाँ से लोग संगम तक जा रहे थे। तो हम बस सेक्टर 19 करके ऐसे पूछ रहे थे आजू बाजू में लोगों को। उतने में ये पूरा जो ग्रुप चल रहा है सामने, स्काई ब्लू शर्ट वाला लड़का एंड ऑल, तो वो लोग आ गए और उन्होंने बताया कि डोंट वरी, हम भी सेक्टर 19 में ही जा रहे हैं तो आप हमारे पीछे पीछे आ जाओ। वो लोग कल से आकर यहाँ पर रुके थे तो वो 27 को ही आ गए थे 29 के स्नान के लिए। और उन्होंने बस अभी पूरा घूम लिया था कि सेक्टर 19 कहाँ से कौन से रास्ते से जाते हैं एंड ऑल। तो वो बस गाइड कर रहे थे हमें कि हमारे पीछे आ जाओ, हम आपको सेक्टर 19 तक लेके जा रहे हैं। और ये जो ब्रिज आ रहा है वो एंट्रेंस है कुंभ मेले में जाने के लिए। तो जूसी स्टेशन से अगर आप आ रहे हो तो आप ये ब्रिज के थ्रू जाओगे। ये पूरा स्लोप है तो अभी हम नीचे की साइड जा रहे हैं स्लोप में और यहाँ से पूरा माहौल चेंज हो जा रहा है। बहुत सारी लाइटिंग, बहुत सारे टेंट, सब कुछ दिख रहा था। ये जो ब्रिज है इसकी स्टोरी मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगी कि हम जब रिटर्न आ रहे थे कुंभ मेले से तब ये ब्रिज पर क्या हादसा हुआ। अभी मैं मैप और लोकेशंस की गाइडेंस दे देती हूँ। वाराणसी से जो बस में हम जूसी स्टेशन के लिए बैठे थे उन्होंने हमें कुनादी तक छोड़ा था और हम बस पार्किंग से चलकर बाहर आए और हमें जो पहली ऑटो मिली थी उन्होंने हमें अंदावा बाईपास रोड पर छोड़ा था। और उसके बाद हमें जो दूसरी ऑटो मिली वो हमें त्रिवेणीपुरम रोड तक लेके गई। उसके बाद जो तीसरी ऑटो हमने ली उसने हमें कोहना रोड तक छोड़ा था और हमने कोहना रोड से चलना स्टार्ट किया था कि जहाँ से जूसी रेलवे स्टेशन का कोई शॉर्टकट भी था और हम वहाँ से कुंभ मेले के अंदर तक आए, शास्त्री ब्रिज तक। ये कुंभ नहीं महाकुंभ है। ओके देन, टाटा, स्टे ट्यून।